नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। झाड़ग्राम स्वर्ण रेखा नदी को खुश करने के लिए ग्रामीणों ने की गंगा पूजा। झाड़ग्राम जिले के गोपी बल्लभपुर 1 नंबर ब्लॉक के जगन्नाथपुर इलाके में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ग्रामीणों ने गंगा पूजा का आयोजन कर नदी को खुश करने की कोशिश की और मन्नत मांगी कि नदी किसी को भी अपने जल में न डुबोए और सभी के जीवन की रक्षा करे। अदालत के निर्देश पर नंदीग्राम में सहकारिता समिति का चुनाव संपन्न, भाजपा जीती। हल्दिया नंदीग्राम के भेकुटिया पंचायत इलाका स्थित श्रीपुर सहकारिता कृषि विकास समिति का चुनाव अदालत के निर्देश पर शुक्रवार को हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच हुए चुनाव में भाजपा की शानदार जीत हुई है। सहकारिता समिति की कुल 12 सीटों में सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस यहां खाता तक नहीं खोल पाई। कंसावती नदी पर रेल ब्रिज के फुटपाथ से आवाजाही पर पाबंदी का लोगों ने किया विरोध। प्रतिनिधि खड़गपुर मेदिनीपुर शहर से सटे कंसावती नदी पर बने रेल ब्रिज के फुटपाथ से आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। लिलुआ, आमदोई और कंसाई समेत आसपास के गांवों के लोग लंबे समय से इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। कोलकाता सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। संवाददाता कोलकाता अलीपुर मौसम विभाग ने लगातार 3 दिनों तक दक्षिण बंगाल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार सुबह से ही कोलकाता सहित जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता के साथ एक चक्रवात भी इस समय सक्रिय है। इसके प्रभाव से कोलकाता सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जारी रहेगी। 18 को बंगाल दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। कोलकाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री बंगाल दौरे पर आ सकते हैं और उत्तर 24 परगना जिले में दमदम या बारासात में से किसी एक स्थान पर जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। अलीपुर चिड़ियाघर में जल्द आएगा हरा एनाकोंडा, बढ़ेगी दर्शकों की रुचि। अगले सप्ताह ही एक विशेष टीम चेन्नई के मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के लिए रवाना होगी। संवाददाता कोलकाता अलीपुर चिड़ियाघर का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से हरा एनाकोंडा लाने की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विशेष अदालत ने जांच पूरी होने में देरी पर उठाए सवाल, सीबीआई को समन जारी करने का निर्देश। महानगर में वर्ष 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा जांच पूरी करने में देरी पर सवाल उठाते हुए एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 18 आरोपियों को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए समन जारी करने का निर्देश दिया। शुभेंदु बोले, धान का उत्पादन हुआ कम। कोलकाता पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य में धान के उत्पादन में वृद्धि होने का दावा किया था। सीएम ने दावा किया था कि वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल ने 2,56,353 मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया, जो किसी भी वर्ष में अब तक का सर्वाधिक है। पेड़ों का होगा ऑडिट, वेटलैंड्स को लेकर भी लिए गए फैसले। हावड़ा में पेड़ गिरने से हुई मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। इसके बाद कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने घोषणा करते हुए कहा कि कोलकाता शहर के सभी पेड़ों का ऑडिट किया जाएगा। शुक्रवार को मेयर ने कहा कि बोरो और उद्यान विभाग हमारे शहर के सभी पेड़ों का निरीक्षण करेंगे। अवैध प्रवासन व सीमावर्ती अपराधों पर विस्तार से हुई चर्चा। शुक्रवार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के विशेष महानिरीक्षक पूर्वी कमान मुख्यालय
कोलकाता में एक दिवसीय फील्ड कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक पूर्वी कमान महेश कुमार अग्रवाल ने की, जिसमें सीमा से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। सियालदह मंडल में आज और कल 33 लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द। कोलकाता सियालदह शाखा में शनिवार और रविवार को 33 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। शनिवार को 2 ट्रेनें और रविवार को 29 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार की रात को दमदम जंक्शन के डाउन कॉर्ड लाइन पर 232A/231B पॉइंट पूरी तरह बदल दिए जाएंगे। अनुबंध पर नियुक्त सरकारी वकील को नियमित नियुक्ति करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुबंध पर कार्यरत लोक अभियोजक पीपी की नियमितीकरण की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति की मांग वाली याचिका खारिज कर कोई गलती नहीं की। सीएसटीसी के रिटायर्ड कर्मियों के बकाया पीएफ पर हाईकोर्ट सख्त। कलकत्ता राज्य परिवहन निगम सीएसटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य निधि का कई 100 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर सीएसटीसी के चेयरमैन व तृणमूल विधायक मदन मित्रा, राज्य के वित्त सचिव और सीएसटीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक अदालत में पेश हुए। शांतनु सेन ने मेडिकल रजिस्ट्रेशन निलंबन को हाईकोर्ट में दी चुनौती। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने राज्य मेडिकल काउंसिल द्वारा अपने मेडिकल पंजीकरण को निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को सेन ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। पार्टी मेरा राजनीतिक भविष्य तय करेगी। दिलीप कोलकाता भाजपा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिला है और गुरुवार को साइंस सिटी में उनके स्वागत समारोह में घोष को आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से घोष को बुलाया था। श्रावणी मेले के दौरान 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच। श्रावणी मेला, जो देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में आयोजित होता है, देश भर के भगवान शिव भक्तों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस अवसर पर लाखों तीर्थयात्री देश भर से देवघर, जसीडीह और सुल्तानगंज पहुंचते हैं। ज्यादातर यात्री ट्रेनों से ही उक्त स्टेशनों पर पहुंचते हैं। ऐसे में पूर्व रेलवे ने 11 जुलाई से 9 अगस्त के बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन करने की घोषणा किया है। पानीहाटी स्टेट जनरल अस्पताल में 8 माह से ब्लड जांच मशीन खराब। बैरकपुर उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी स्टेट जनरल अस्पताल में पिछले 8 माह से ब्लड जांच मशीन खराब है। नतीजतन दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है बाहर के 4 निजी पैथोलॉजी लैब को मरीजों के ब्लड की जांच करने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि मरीजों को काफी पैसे देकर उन लैब से ब्लड की जांच करानी पड़ रही है। कौस्तव के घर के सामने युवा तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन। बैरकपुर भाजपा नेता कौस्तव बागची के आवास के सामने शुक्रवार को युवा तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बैरकपुर के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में किया गया। डॉक्टरों ने एक मरीज की मौत के बाद बागची पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए मोहनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।